ओम नमो नारायण। आइए दोस्तों जानते हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी कब है, कब से लेकर कब तक एकादशी तिथि रहने वाली है, व्रत का पारण मुहूर्त कब रहेगा, इसके साथ ही आज के दिन पूजा आप किस तरह से कर सकते हैं और कौन सी व्रत कथा आज के दिन आपको सुननी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी इस एकादशी से जुड़े हुए कुछ खास नियमों के बारे में भी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों इस साल 5 जुलाई सोमवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 जुलाई की रात 7:58 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 5 जुलाई की रात 10:30 पर। आइए जान लेते हैं व्रत किस दिन और किस समय खोला जाएगा। दोस्तों एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, इसलिए 6 जुलाई को व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा सुबह 5:55 से सुबह 8:50 तक। दोस्तों एकादशी का व्रत कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं खोला जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ हो चुकी होती है तब भी आपको सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए और एकादशी के व्रत में हमेशा दान करने के बाद या किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी का व्रत रखने की विधि क्या है, इसका सही तरीका क्या है। दोस्तों जो भी एकादशी का व्रत रखता है उसे दशमी तिथि के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि की रात को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले ही आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद आपको द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में भी चावल ना बनाएं ताकि घर के सदस्य भी इस दिन चावल का प्रयोग ना कर सकें। सबसे खास होता है एकादशी के दिन कि आपको कोई भी फूल पत्ती, किसी भी तरह की टहनी, पेड़ पत्ती आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है। अब ऐसे में बात आती है कि विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। अब ऐसे में अगर सोमवार के दिन एकादशी पड़ती है तो रविवार के दिन तो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आप रविवार से एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन, जब भी सोमवार की एकादशी पड़ती है तब आप शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते या तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि माना जाता है कि 11 दिन तक तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते हैं। आप तुलसी के पत्तों को धोकर बार बार भी 11 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन फूल पत्ती नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर किसी वजह से आप तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गए हैं तब आप अपने आप जो हवा से गिरे हुए पत्ते होते हैं उन्हें उठाकर धुल लीजिए और एकादशी के दिन इन पत्तों को आप अपनी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। विष्णु भगवान को आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें इन तुलसी के पत्तों को रख कर ही आप भोग लगाएं। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन तुलसी के दल ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। एक एक पत्ता, अलग अलग पत्ता भगवान विष्णु को कभी भी अर्पित नहीं किया जा सकता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए एक और नियम है कि आपको दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि आपको दशमी तिथि के दिन भी बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाना चाहिए। इसके साथ ही आपको दशमी तिथि के दिन चने, मूंग और मसूर इनकी दाल का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। इसके साथ ही आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करके साफ सफेद या फिर पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए, सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए। इसके साथ ही आप हाथ में जल या फिर फूल लेकर व्रत का संकल्प लीजिए। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में आप किसी भी एक समय, सुबह या शाम में किसी भी एक समय मीठा जल अर्पित करें। मीठा जल अर्पित करने से माना जाता है कि पीपल के पेड़ में वास करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको विष्णु भगवान की जो भी प्रतिमा आपके पास है या फिर तस्वीर है उसकी स्थापना करनी है। एक चौकी पर आपको साफ पीला या फिर सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर आपको भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना करनी है। भगवान विष्णु को आज के दिन पीले रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा भोग लगाएं या फिर पीले रंग के फूल पूजा में प्रयोग करें। इसके साथ ही आज के दिन पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं।
इसके साथ ही आपको आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी मंत्र पूजा के समय नहीं आता है तो केवल आप ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के जाप से भी अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पापों का भी प्रायश्चित हो जाता है। ऐसे में अगर आपने जीवन में कभी भी पीपल के पेड़ को किसी भी तरह की हानि पहुंचाई है तो उससे लगने वाले पाप का भी प्रायश्चित आज के दिन एकादशी का व्रत करने से हो जाता है। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आज के दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। अगर आज की पूजा में आप भगवान विष्णु के इन पंचरूप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। ये मंत्र हैं ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अंग अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस तरह भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। माँ लक्ष्मी को आज के दिन लाल या फिर गुलाबी रंग के फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाएं। इसके साथ ही आज के दिन अगर आपके पास श्री यंत्र है तब आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत रखने वाले लोगों को आज के दिन अपना मन शांत और शुद्ध रखना चाहिए। धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। जितना हो सके उतना आज के दिन आप भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन के समय आप एक समय कोई भी फल, दूध या चाय ले सकते हैं। इसके साथ ही इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि के दिन आप अपना व्रत किसी ब्राह्मण को दान देने की बात खोल सकते हैं। आप व्रत खोलते समय कोई भी शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो एकादशी का व्रत आप तुलसी के पत्ते खाकर और जल पीकर भी खोल सकते हैं। दोस्तों, आपको एकादशी के व्रत के बाद दान जरूर करना चाहिए। बिना दान दिए कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत में आप ज्यादा से ज्यादा पानी का दान कीजिए। आप शरबत का दान कर सकते हैं या फिर आप जूते, चप्पल, छाते का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, आप सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। इस कथा के अनुसार कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज्य करता था। वो विष्णु भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक भी था जो पूजा के लिए फूल और फल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तब उसने क्रोधित होकर अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वो हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और राजा ने कहा, हे नीच, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान विष्णु का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से हेममाली तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी याद रही। इस तरह अनेक कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह विष्णु भगवान की शरण में चला गया। तो उसका ज्यादातर समय भगवान विष्णु की भक्ति में ही लगा रहता। एक दिन चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि बहुत तपस्वी थे। उसे लग रहा था कि जैसे वह दूसरे ब्रह्मा के ही दर्शन कर रहा हो और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया है और इतने भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है।
मैं हर रोज मानसरोवर से फूल लाकर भगवान विष्णु के पूजा के लिए कुबेर जी को दिया करता था। एक दिन मैं अपनी पत्नी के रमण के सुख में फंस जाने के कारण मुझे बिल्कुल भी समय का ध्यान ही नहीं रहा और मैं समय से वह फूल राजा तक नहीं पहुंचा पाया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अब अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। हे मुनि, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। उसकी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत तुझे बताता हूँ। अगर तू आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कर लेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के मुंह से ऐसे वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और इसी व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में वापस आ सका और अपनी स्त्री के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने और सुनाने के बारे में माना जाता है कि इस कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर मिलता है। इसलिए अगर आप एकादशी के दिन व्रत ना भी कर पाएं तो इस कथा को आप जरूर सुने। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।